डैड, शूट देम डैडी, किल देम। डैड, ये आपके रिश्तेदार नहीं हैं, आपकी मौत के दावेदार हैं। डू यू नो व्हाट दीस बास्टर्ड्स ट्राइड टू डू डैडी? इन्होंने मेरे कमरे में एक काला नाग रख दिया डैड, और आपके पास उस गोरी नागिन को भेज दिया जिसका नाम रजनी है डैड। रजनी, डोंट यू रिमेंबर? डैड, वो औरत नर्स बन के आपकी दिल की धड़कनें ठीक करने नहीं आई, उन्हें हमेशा के लिए बंद करने आई थी डैडी। डोंट यू अंडरस्टैंड डैडी? किल देम, शूट एवरी वन ऑफ देम डैडी। माला, ये गन ले लो। टॉम, आओ। नो थैंक्स। डैडी, आप ये विस्की पीने के बजाय पुलिस को क्यों नहीं फोन करते? टॉम, क्या तुम जानते हो महाभारत की लड़ाई क्यों लड़ी गई थी? लड़ाई कोई भी हो, दूसरों पर काबू पाने के लिए और अपना हक हासिल करने के लिए लड़ी जाती है। यही सोच के मैंने पुलिस को फोन नहीं किया। जिन उम्मीदों को लेकर वो यहां आए, तुम्हें देख के वो मिट्टी में मिल गई, और जिसे वो अपना हक समझते थे, वो उसे हासिल करने के लिए तुम्हें और मुझे खत्म करने के लिए तैयार हो गए। तो इसका मतलब है आप उन्हें सजा नहीं दिलवाएंगे? माफ करना भी एक सजा है बेटे। ये पागलपन है डैड। तुम नहीं जानते कि जिनको तुम यहां देख रहे हो वो तुम्हारे खानदान के आखिरी मेंबर्स हैं, और इन तीनों में से किसी के औलाद भी नहीं है। अगर ये तीनों जेल में एड़ियां रगड़ने लगे तो हमारे बाद इस खानदान का नाम देने वाला कोई ना होगा। तो किसे फर्क पड़ता है? मुझे जिंदगी भर की मेहनत के बाद इस खानदान का नाम मैंने ऐसे मकाम पर पहुंचाया है कि लोग इस पर रश्क करते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद भी ये नाम इतना ही चमकता रहे जितना अब चमक रहा है। आओ मेरे साथ। अंदर जाओ। तुम लोग जानते हो इस जुर्म की कम से कम सजा क्या हो सकती है? तुम लोगों ने टॉम को और मुझे खत्म करने की कोशिश की, और मैंने फैसला किया है कि तुम सबको माफ कर दिया जाए। लेकिन अपनी बेवकूफी से जो बहार तुम लोग मेरी जिंदगी में लाए हो, उसके लिए मैं तुम सबका शुक्रगुजार हूं। मैं रजनी से शादी कर रहा हूं। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको तो ऐसा सोचना तक नहीं चाहिए। नहीं, बहुत गलत फैसला किया आपने। आप जिसे गंगा जल समझते हैं, वो तो एक गंदी नाली का पानी है। ऐसा कौन सा पाप किया है तुमने? मैं
किसी का घर बसाकर उसकी पत्नी बन के रहने के लायक नहीं हूँ। ये जिस्म, ये शरीर एक औरत का है और सुहागन बनना भी औरत का पैदाइशी हक है। कौन सा हक? कैसा सिंदूर? तुम बुझी हुई रात में चिंगारी ढूंढने आए हो ताकि तुम्हारे घर में खुशियों के दिए जले। मुझे अपने घर में मत चलाना वरना सारा घर चल जाएगा। क्योंकि मैं औरत नहीं, एक वेश्या हूँ, पायफ हूँ। खामोश क्यों हो? क्या अब भी तुम मुझे अपने सीने से लगाओगे? मेरे दागदार दामन को अपना कर अपना दामन दागदार करोगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं अपना दामन दागदार नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हें अपना कर तुम्हारे दामन में लगी हुई बदनामी को धोकर तुम्हारी मांग सिंदूर से भरकर तुम्हें अपनी बना लूंगा। आओ। आप सबको सुनकर खुशी होगी कि रजनी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई। आप सबके लिए एक और पैगाम है। आप सब में से जो पहले इस खानदान को एक वारिस देगा उसे मैं 10 लाख रुपए दूंगा। टॉम के दिमाग की भट्टी में गुस्से की आग जल रही है। हर इन बेचारे भतीजों का हाल देखो। औलाद पैदा करना इनके लिए हिमालय क्रॉस करने के बराबर हो गया है। वो काम जो इस दुनिया में और खासकर इस देश में सबसे आसान काम है, इनके लिए सबसे मुश्किल काम हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। फिलहाल इन्हें 5-10 मिनट सोचने देते हैं, मैं आराम कर लेता हूँ। ना प्लीज स्माइल। ओह फॉरगेट इट रीता। जो हो गया सो हो गया। एंड आफ्टर ऑल ही इज योर डैड। तुम उन्हें माफ नहीं कर सकते? मैं उन्हें माफ कर दूं? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ बाबा, हंस दो। तुम्हें पता उन्होंने मेरा इंसल्ट किया है? हाँ। उन सबको माफ करके मेरी बेइज्जती की है। हाँ। उनकी नजरों में मेरी कोई कीमत नहीं है क्या? है, लेकिन तुम मेरे लिए हंस नहीं सकते? हंस सकता हूँ। इस घर में मेरा कोई हक नहीं है क्या? प्लीज हंस दो ना। कम ऑन स्वीटहार्ट, ओहो। लिटिल स्माइल।